महाराष्ट्र में उपचुनाव की स्थिति बन रही है और इस महीने के अंत को लेकर कहा जा रहा है कि उपचुनाव होने हैं कुछ सीटों पर। लेकिन अब बात आती है कि जब भी चुनाव की बात आती है तो उद्धव गुट और शिंदे गुट किन चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि शिवसेना मामले पर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। 14 फरवरी को शिंदे गुट पर बड़ी कार्रवाई कोर्ट के समक्ष होगी, ये बात साफ कर दी गई थी और इसी महीने शिवसेना मामले पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन अंतिम आदेश को खारिज कर दिया गया है ईसी के द्वारा। इस बात की जानकारी भी हाथ लगी है। आखिर कौन सी सीट पर उपचुनाव होना है और क्यों उपचुनाव होना है और इसमें शिंदे और उद्धव गुट कैसे कैसे अपने आप को आगे रख सकता है, जो जानकारियां सामने आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव में नामांकन की भी आखिरी तारीख बहुत करीब है। इस बात को लेकर भी हमने खास रिपोर्ट तैयार करी है, वो रिपोर्ट देखें जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि बिना शिवसेना चुनाव चिन्ह के दोनों गुट किस तरीके से चुनाव में भागीदारी लेंगे और अगर जीत जाते हैं तो किसको ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि शिवसेना के दोनों गुटों को अस्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में आगामी उपचुनावों में किया जा सकता है। साथ ही इन सुझावों को खारिज कर दिया गया कि आयोग इससे जुड़े विवाद पर अंतिम आदेश समय से पहले जारी कर सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विधानसभा की कस्बा पेट और चिंचवड सीट पर उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि मंगलवार है, जिसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे खेमों के असली शिवसेना होने के दावे पर समय से पहले अंतिम आदेश आने की अटकलों को बढ़ाया होगा। अधिकारी ने इस बात का जिक्र किया कि निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के शिंदे और उद्धव गुट दोनों ही खेमों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अंतरिम आदेश पिछले साल जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अंतिम फैसला आने तक अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। बीजेपी विधायक मुक्त तिलक और लक्ष्मण जगताप के निधन के बाद क्रमशः कस्बा पेट और चिंचवड सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी है। उपचुनाव 26 फरवरी को होना है, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी सामने आई कि दोनों को जो शिवसेना से अलग चुनाव चिन्ह दिए थे उसके जरिए ही दोनों उतर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी उनकी मंशा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे वो देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपकी क्या राय है शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दीजिएगा। देखा आप सभी ने, शिवसेना की पार्टी को यहां पर पूरी तरीके से खारिज तो नहीं किया गया, चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया गया है, जिस पर चुनाव आयोग बहुत जल्द फैसला लेकर अपनी स्थिति साफ करेगा और साथ ही साथ उद्धव और शिंदे गुट में से किसके पास चुनाव चिन्ह जाएगा ये बात भी साफ कर देगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव चिन्ह जैसे मिले ना मिले, लेकिन अगर इसके बावजूद भी चुनाव होते हैं और दोनों पार्टियां यानी दोनों गुट मैदान में उतरते हैं तो किसकी यहां पर दावेदारी मजबूत नजर आ रही है, शिंदे या उद्धव की? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।